बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब। दुआ एंड साथ विलेज लाइफ में खुश आमदीद। जनाब आज मौसम बहुत ख़राब है, बारिश आ रही है, तूफ़ानी बारिश, और साथ अली कर रहे हैं एंजॉय, रुक ही नहीं रहे। बारिश आती है तो बच्चे बस रुकते ही नहीं है, बारिश पानी देखकर बस वो कहते हैं हमें नहाने दें। साद अली को मैं इतना मना कर रही थी, मुझे तो फिर बारिश में नहीं नहाती क्योंकि कपड़े गीले हो जाए, मुझे तो नहाने लग जाती थी। तो साद अली हट नहीं रहे थे तो मैं इनके पीछे भी नहीं भाग सकती थी। इन्हें पता था मेरी मम्मा ने तो मेरे पीछे आना नहीं है तो मैं इंजॉय करूँ। तो ये इंजॉय करने लगे हुए थे, कभी इधर भाग रहे थे कभी उधर भाग रहे थे। इतना खुश थे बारिश में कि बस इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बहुत ज़्यादा खुश थे साद अली, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बस बच्चों को तो वैसे ही ना कोई ऐसा काम चाहिए होता है कि वो इंजॉय करें। साद अली तो बस वैसे ही बहुत इंजॉय करते हैं पानी में। अक्सर बच्चे ही, बहुत कम बच्चे होते होंगे जो पानी से डरते होंगे, और इस उम्र में तो बच्चे बिल्कुल पानी से नहीं डरते। तो साद अली का भी यही हाल है, वो बिल्कुल पानी से नहीं डरते। और बस करो साद अली, पापा मारेंगे। अच्छा पापा आने वाले बेटा अभी। साद अली के पापा बाहर गए हुए थे तो मैं इन्हें कही थी, मैंने कहा आप ना नहाओ, पापा आ जाएंगे तो डांटेंगे। लेकिन साद अली साद अली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैसे बस मम्मा आप मुझे छोड़ दें, मैंने नहाना है बस। यहाँ तो नहाते हुए साद अली की गाड़ियाँ भी चल रही थी बूम बूम करके। और ये देखिए कि पर नाले भी चलना शुरू हो गए हैं। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश। इस दफ़ा गर्मियों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई। साद अली के पापा एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं बारिश में। इतनी खुशी है बारिश से आने की। ये है अगले दिन का हाल बारिश का। ये देखिए जी, कल की तूफानी बारिश में फसलों को पानी तो लगा दिए, लेकिन ये है कि शुक्र है अल्लाह का लाख लाख कि यहाँ ज़ालाबारी नहीं हुई। अगर ज़ालाबारी होती तो बहुत बहुत नुकसानदेह हो जाना था। ये जी हमारे नुकसान को कुदरती पानी लग गया है। कहते तो है कि ये पानी ज़मीन खुश्क करता है, लेकिन ये है कि हर चीज़ चमक उठी है, बारिश से हर चीज़ धुल गई है। ये देखिए जी हमारे अमरूद को फल लग चुका है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इसको लगे थे फूल, और अब माशाल्लाह इनको फल लगना शुरू हो गया। इस दफ़ा माशाल्लाह पिछली दफ़ा से फल ज़्यादा लगा। अल्लाह खैर करे, अगर इसी तरीके से लगे रहे तो माशाल्लाह। ये देखेंगे ये भी छोटे छोटे लगना शुरू हो गए। और ये देखेंगे बारिश का कमाल, सारे खिता भर चुका है हमारा बारिश से। बाहर के हालात देखकर अब हम आ गए थे घर खाना बनाने के लिए। तो खाने में हम बनाने लगे हैं चने की दाल और कद्दू। ये हमारा मोरी वाला चूल्हा है, यानी कि दो होते हैं, आगे आग जला होता है, पीछे भी इसका सेक आ रहा होता है। तो मैंने एक तरफ दाल उबलने रख दी थी और एक तरफ तड़का
करने लग गया था। मैंने कहा जब तक भुनाई होगी तब तक दाल में थोड़ा सा ना उबाल आ जाएगा, थोड़ी सी ना दाल सेट हो जाएगी। तो ये है, एक तरफ रखी हुई है दाल और दूसरी तरफ हम अपना तड़का भूनने लगे हैं, ऑयल गरम करने लगे हैं। पीछे से कम था तो मैंने कहा पहले जल्दी जल्दी तड़का बना लूँ क्योंकि दाल उबलने लग गई थी। तो ये है कि फिर अब मैं जल्दी जल्दी ना तड़के की तैयारी कर रही थी कि चलो दाल तो उबल रही है अच्छे से, तो ना मैं जल्दी जल्दी ना दाल को तड़का लगा लो। मैंने सारे मसाले मिक्स करके बस एक ही दफ़ा डाल दिए थे क्योंकि टाइम था नहीं, मौसम भी ख़राब था, बस पता था नहीं मौसम का। तो ये है कि जल्दी जल्दी बस मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी उसमें सब कुछ डाला, डाल के जल्दी जल्दी से की इसकी भुनाई अच्छे से। ये है कि इतना कोई जायके का फ़र्क नहीं आता, ज़ाहिर बात है एक जो आप मसाले को इतना अच्छा टाइम दे रहे हो उसमें जायके का थोड़ा फ़र्क होता है। तो ये है कि झटपट रेसिपी जो हमारी अम्मी भी बनाया करती थी। तो ये है कि कभी कभार जब मुझे भी जल्दी हो तो मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही बस सारे मसाले डालकर तो ना क्या कहते हैं उसमें जल्दी जल्दी उसे अच्छे से बुनाई कर लेती हूँ। तो ये है कि बस ऐसा ही है, कभी कभार जल्दी में ऐसा करना पड़ जाता है। तो ये है कि मैं एक तरफ कर रही थी बुनाई, दूसरी तरफ हो रही थी दाल। तो ये है कि बस जल्दी से झटपट ही रेसिपी फिर बन जाती है, झटपट खाना बन जाता है। दो बच्चों के साथ फिर मुश्किल हो जाता है कभी कभार जब मौसम ख़राब हो और दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो ये है कि बस जल्दी जल्दी हम फिर अपना काम ऐसे कभी कभार कर लिया करते हैं। अम्मी हमारी ऐसी क्या करती थी, जो मेरी सास थी, जल्दी जल्दी यानी कि उन्होंने सारी चीज़ एक ही साथ डाल लेनी और उन्हें भून लेना। तो ये है कि आज मैंने भी उनका तरीका अपना लिया। मैंने कहा चलो आज जल्दी है, तो ये है कि जब कभी जल्दी होती है तो मैं अम्मी के तरीके से ही सारे मसाले एक ही उसमें डाल के तो जल्दी से उन्हें तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है दुआ भी बहुत तंग कर रही होती है। तो ये है कि अब दाल हमारी उबल रही है, वहाँ से ये है कि एक तरफ हमारा मसाला भून हो रहा है। तो मज़े के बनते हैं कद्दू दाल, मुझसे यानी कि अकेले कद्दू नहीं खाए जाते। तो इस वजह से मैं या तो दाल में गोश्त डाल लेती हूँ या फिर कभी कभार दाल डाल लेती हूँ, जो भी यानी कि चीज़ अवेलेबल होती है उसी हिसाब से फिर हम अपना काम कर लेते हैं। तो ये है कि अभी दाल कद्दू बनाने लगी थी तो इस करके फिर कद्दू हम लोगों ने डालने थे दाल के अंदर। तो ये है कि बस मसाला तो भूनना पड़ता ही है, अगर आप मसाले को अच्छे से ना भूनें तो फिर हर चीज़ का वो टेस्ट नहीं आता। तो ये है कि मैं मसाला भी भून रही थी तो मैंने कहा चलें थोड़ी वीडियो भी बना लेते हैं। तो मैं वीडियो भी बना रही थी, तो बारिश का मौसम था और माशाल्लाह ताज़ा कद्दू बाजी ने दिया था, साद अली की ताई ने भिजवाया था कद्दू। तो मैंने कहा चले कद्दू चने की दाल बना लेते हैं। और वैसे भी गांव की ताज़ी सब्जियों का तो जायका अलग ही होता है। तो ये क्या मैं इसमें कद्दू डाल रही थी, मैंने कहा चले अच्छे से कद्दू की बुनाई कर लूँ। कद्दू की बुनाई थोड़ी सी करनी पड़ती है, सब्ज़ी की भी बुनाई। तो ये है कि कद्दू की बुनाई होती है तो फिर पीछे ये कि दाल भी गल रही थी, पिछले चूल्हे पे दाल रखी हुई थी तो वो भी थोड़ी बहुत गल जानी थी। पहले तो मैं ऐसे यानी कि उसके बाद ही दाल डाल दिया करती थी, कद्दू की बुनाई के बाद ही। तो ये क्या मैं दाल उबाल के डालती हूँ, पानी नहीं मैं उसका फेंकती, पानी समेत ही मैं दाल डाल देती हूँ, तो उससे बहुत मज़े का जायका आता है कद्दूओं में। तो ये है कि ज़ाहिर बात है अगर आप दाल उबालेंगे पानी उसका ड्रेन कर देंगे तो ये है कि वो दाल का जायका नहीं रहना। तो ये है कि वो एक उबली हुई दाल का जायका, तो उसके पानी जो आप यानी कि ड्रेन ना करें वो डाल लें तो उससे ये है कि उसके जायके में डबल यानी कि जायका हो जाता है दाल का। तो ये कि मैंने आग जलाई हुई थी और जल्दी जल्दी, एक तो लकड़ियों पे काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि बस कभी पाथियाँ जला ली जाती हैं, कभी लकड़ी जला ली जाती हैं, जो चीज़ अवेलेबल हो ज़्यादा मैं पाथियाँ जलाती हूँ, क्योंकि कि जानवर होते हैं तो पाथियाँ वगैरह हम लोग बना लेते हैं, मैं खुद भी बना लेती हूँ तो वो फिर हम जला लेते हैं। तो ये है कि यहाँ हो रही थी कद्दू की भुनाई। तो अब मैं इसमें चने की दाल डालूँगी और फिर कद्दू को और चने की दाल में अभी थोड़ी सी कसर है तो मैं फिर इसको रख दूँगी, चूल्हे पर ही रहने दूँगी।
अब इसमें मैंने चने की दाल डाल दी है। अब ये चने की दाल मैंने इसमें डाल दी और अब मैंने इसमें यानी कि इसमें भी कसर है, दाल में थोड़ी ना सही कसर है। हाँ जी, दाल हो गई थी हमारी तैयार। तो ये है कि अब हमें हमारा व्लॉग बस इतना ही था। दुआ एंड साथ विलेज लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त इन्हीं नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।